नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत इस मौसम में खिलने वाले फूलों के साथ। और अब ये कैलन कोई की जो देसी वैरायटी है उसमें फूल खिलने थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये फूल बहुत टाइम तक खिले रहते हैं। लेकिन आज का जो प्लांट है दोस्तों, वो ये वाला प्लांट है जिसको कि मैक्सिकन पेटूनिया बोलते हैं हम। एक तो इसकी सिंपल वैरायटी होती है जो आमतौर पे आपको दिखेगी, और इसकी जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि हमारी हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो उसके प्लांट बहुत छोटे-छोटे रहते हैं और उसकी स्टेम्स भी थोड़ी मजबूत, और बीच-बीच में ना उसके कट होते हैं। लेकिन इसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल सिंपल होती हैं, कोई कट नहीं होते। और मतलब काफ़ी ऊंचाई गेन कर लेती है उसके कंपैरेटिवली, जो कि हमारी ड्वार्फ वैरायटी है। तो ये दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है, और सबसे बड़ी बात है एवरग्रीन प्लांट है। अब सर्दियों के प्लांट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब वो वाले पौधे हम लगाएंगे जो कि हमारे गार्डन में हमेशा बने भी रहेंगे, और दूसरा सारी गर्मी भर हमें फूल देते रहेंगे। तो इस वक्त इस प्लांट पे सीड पोड तो नहीं है आपके, क्योंकि फूल आएंगे तभी सीड पोड बनेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस पौधे की कटाई छटाई कर रहे हो तो इसको बड़े आराम से आप कटिंग के जरिए उगा सकते हो। चाहे वो आपकी वो ड्वार्फ वाली वैरायटी हो या ये सिंपल वाली वैरायटी हो, किसी भी तरीके का अगर आपके पास इस वाले फूल का प्लांट है तो आप बड़े आराम से इसको गार्डन में उगा भी सकते हो। और मैं तो भाई इसकी कटाई छटाई भी करती जा रही हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई थी, और साथ साथ इनकी कटिंग भी लगाती चली जा रही हूँ। तो बहुत सारी कटिंग मैं लगा चुकी हूँ, और कटिंग लगाना दोस्तों इसकी बहुत आसान है, भले ही मैं आपको दिखाऊं ना दिखाऊं, लेकिन इसकी कटिंग बहुत आराम से लग जाती है। और ये है भाई वो हाइब्रिड वाली वैरायटी कह लो या ड्वार्फ वैरायटी कह लो। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। और कुछ तो दोस्तों जो प्लांट पहले से लगे हुए थे उनके सीड पोड गिर गिर के उगे हैं, और कुछ की मैंने कटिंग लगा रखी है, देखो। तो अभी तो आपको ऐसी लग रही है ये मुरझाई सी, लेकिन थोड़े दिन में ही ये अपनी ग्रोथ पे आ जाएगी। और ये जो वाले प्लांट है, ये यहाँ पे कोई पहले प्लांट लगे हुए होंगे, ये उनके बीज से सीड पोड जो फटे होंगे, तो वही बीज गिर के ये नए नए प्लांट बने हैं। तो ये समझ लो कि दोनों तरीके से आप इसको उगा सकते हो, सीड पोड के जरिए भी। और इस वक्त अगर आपके पास ये प्लांट है तो इनकी कटिंग लगा लगा के भी आप नए नए प्लांट तैयार कर सकते हो। और भी ये प्लांट इसलिए भी खूबसूरत है, इसके फूलों का रंग भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके गार्डन में हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है, बस कुछ टाइम विंटर के छोड़ के। तब आप इसकी ग्रोथ के लिए आप इसकी कटिंग लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ, है ना। तो इस टाइम अगर आप चाहो तो इस प्लांट की कटिंग तो लगाओ लगाओ। साथ में अगर आपके पास इधर उधर इस तरह के कोई भी प्लांट आपको दिखते हैं या आपने उनकी कटाई छटाई करनी है, तो उनको वेस्ट ना जाने दें, और कटिंग लगा लगा के उनके और भी सारे आप प्लांट अपने गार्डन में तैयार कर सकते हो। तो ये देखो भी, ये तो मैंने लगा रखे हैं, कुछ ये सीड पोड से तैयार हुए हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के। तो किसी भी तरीके से आप बिल्कुल आसान से कोई भी स्टेम काट के अगर आप लगा दोगे तो बड़े आराम से ये उग जाएंगे। और ये देखो, ये सारे के सारे कटिंग के जरिए मैंने लगा रखे हैं, और इनकी भी जो मैंने कटाई छटाई की है ना, उनकी भी मैंने नई नई ब्रांचेस इधर उधर लगा दी हैं। और ये फूल दोस्तों इतने सुंदर लगते हैं लगे हुए, और सबसे बड़ी बात, इनको कभी आपको हटाना ही नहीं पड़ेगा, जैसे लगे हुए हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे अब सर्दियां आप देख रहे हो ना, ऐसे ही लगे हुए हैं ये। बस मैंने ऊपर से इनकी जो कटाई छटाई की थी, जो स्टेम लगाई थी, वो बस हटी हुई है। लेकिन आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और अगर गलती से भी इन पे फूल आके सीड पोड बन के इधर उधर अगर उसके बीज गिर जाते हैं, तो नेचुरली ही आपके प्लांट अपने आप बन जाएंगे, चाहे आप कटिंग लगाओ चाहे मत लगाओ। ये देखो, ये अपने आप से ही बने हुए हैं। जो मैं कटिंग लगा रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन जो सीड पोड गिर गिर के बन रहे हैं वो भी अपने आप से ही प्लांट बनते चले जाएंगे। तो बहुत सुंदर प्लांट है, गर्मियों का प्लांट है। और अब बिल्कुल दोस्तों, हमें ऐसे प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए जो कि हमारे गार्डन में समर में फ्लावरिंग करेंगे। समर क्या, और पौधे तो हमारे हमेशा रहेंगे रहेंगे। तो इस प्लांट को आप कटिंग के जरिए उगाओ, जैसे मर्जी उगाओ। अब आते हैं इसकी देख रेख पे। इसकी बढ़ाई तो बहुत होगी है भाई। आप कहोगे अब इसको कहाँ रखना है, कैसे इसकी मट्टी बनानी है। तो भाई इसको जैसे मर्जी मट्टी में लगा दो। मैं तो कभी भी इसकी मट्टी ये सोच के नहीं बनाती कि इसको कुछ अलग से मट्टी चाहिए होगी। लेकिन हाँ,
जब भी हम पौधों को लगाते हैं तो थोड़ी-सी ये सोच के लगाते हैं कि इसकी जो रूट्स की ग्रोथ हो वो अच्छे से डेवलप हो। तो अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो उसमें थोड़ी-सी आप रिवर सैंड मिला सकते हो। और जब आपका प्लांट अच्छा ग्रोथ करना शुरू कर दे तब आप उसमें खाद वगैरह डाल सकते हो। अब जैसे कटिंग तैयार हो जाएगी फिर थोड़े दिन बाद मैं इसमें खाद डालना शुरू कर दूंगी। और ऐसे अगर आपकी पौध सी तैयार होगी हो तो भी थोड़े दिन रुक के जब आपको लगे कि इस पे फ्लावर की बड बननी शुरू होगी है तब आप आसपास की गुड़ाई करके तब आप उसमें कंपोस्ट डाल सकते हो। अब आप पूछोगे इसको रखना कहाँ है, तो रखना भी इसको फुल फुल सनलाइट में है। ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है। आप इसे पानी कई दिन भी नहीं दोगे तब भी आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरेगा, हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात फुल सनलाइट का प्लांट है। आप इसको जहां मर्जी रख दो, पूरी सनलाइट पड़ती है तब भी ये ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। और अब है भाई फुल सनलाइट वाले प्लांट हमारे कैलेंकोई के, जिनकी कटिंग्स मैं लगाती रहती हूँ अभी भी। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, इनकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। उसके बारे में बस इतनी जानकारी थी। फुल सनलाइट में रखना है, अच्छी अच्छी इसकी कटिंग लगानी है। और उसी तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो। इस वक्त हिबिस्कस की तो बिल्कुल लगाओ, है ना, कितने अच्छे फूल आते हैं इसके बड़े बड़े और कितनी आसानी से उग जाता है ये, है ना। तो इन आसान आसान से पौधों की तो आपको जरूर कटिंग लगानी चाहिए। रोइयों के पब्स निकलते हैं छोटे छोटे बीच में से, उनकी कटिंग लगा दो। और जिस भी हिबिस्कस के प्लांट की अब आप कटाई छटाई करोगे, या ये मैक्सिकन पेटूनिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कैलन कोई वगैरह, तो उन सभी प्लांट्स की आप कटिंग बड़े आराम से उगा सकते हो। तो मैं भी जब भी प्रूनिंग करती हूँ प्लांट्स की या कटाई छटाई करती हूँ, तो जो भी स्टेम्स निकलती हैं लगाने के लायक तो मैं उनको जरूर लगाती हूँ। और ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं आपके गार्डन में। और अब तो आपको समर की तैयारी करनी है, विंटर के जो लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, लेकिन समर के प्लांट जो कटाई छटाई के बाद अपनी ग्रोथ पे आएंगे वो तो फिर देखते ही बनेगी। तो बस लगाओ आप मैक्सिकन पेटूनिया के प्लांट के बारे में तो खैर हमने डिस्कस किया ही है आज, लेकिन आप किसी भी प्लांट की, एवरग्रीन प्लांट की इस वक्त कटिंग लगा सकते हो, चाहे वो कोई ट्री क्यों ना हो। तो चाहे फूलों के प्लांट लगाओ, चाहे इस तरह से कोलियस लगाओ या क्रोटन्स के लगाओ जो फोलिएज प्लांट है हमारे, तो इनकी भी अपनी खूबसूरती है। फूलों के साथ साथ गार्डन में हम ऐसे प्लांट्स भी पसंद करते हैं जो कि पत्तों के जरिए अपनी खूबसूरती को बिखेरते हैं, है ना। तो ये सिंगोनियम हो गए, इसमें मनी प्लांट्स हो गए, रोइयो के प्लांट हो गए, और भाई ये कोलियस हो गए आपके। और पीछे मैंने कौन सा लगाया था, लिपस्टिक प्लांट, एग्लोनिमा जिसको बोलते हैं, उसकी भी आप रूट डिवाइड कर करके उस प्लांट को लगा सकते हो। और बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनको कि आप बड़े आराम से अपने गार्डन में उगा भी सकते हो, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हो, है ना। जितने प्लांट होंगे हमारे गार्डन में उतनी अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।